हम जानते हैं शिवराज सिंह कि इसमें तोहरा कोनो कसूर नहीं है, बल्कि सारा कसूर तो उस सरकार का है जो कि तोहरे जैसे जालिम और बेदर्द को इस वर्दी में सम्मानित कर दिया। अरे सरकार ने वर्दी दिया कि जा करके देश की रक्षा करो, और तू ससुरा जब अपने बहनोई की रक्षा नहीं कर सका तो इस देश की रक्षा क्या करेगा रे? अरे इस देश में आग लगा देगा, दंगा फसाद करवा देगा। तू ससुरा वर्दी के काबिल नहीं है, बिल्कुल वर्दी के काबिल नहीं है। उतार ससुरे की वर्दी, उतार, क्यों मेरी वर्दी उतारेगा? तुम मेरी वर्दी उतारेगा? तुम लोग मेरी वर्दी उतारोगे और तू मेरी वर्दी उतरवाएगा। और जिस वर्दी के लिए, जिस कानून के लिए अपने अपने बहनों पर गोली चला दिया, तुझे बचाने के लिए, अपने फर्ज के लिए, और उसी वर्दी को तू मुझसे उतरवाएगा। तो उस वर्दी को उतरवाएगा। नहीं चाहिए ऐसी वर्दी, नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी वर्दी, जिसकी वजह से है मंत्री, तुझे वर्दी चाहिए थी ना, उतार दी है वर्दी। अब मैं कानून के दायरे में नहीं हूं, ये सूरज कानून के दायरे में नहीं। मंत्री चला जाए हंसे, चला जाए हंसे। नहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मैं अपना आप खो दूं और तुझे जान से मार दूं। भूल चाची गलती नहीं करना, वरना सभा देख रहे हो ना, आधे से ज्यादा हमारे आदमी बैठे हुए हैं, वो भी असलहे से। जरा से इशारा करूंगा खून खराबा ही नजर आएगा। लेकिन वो खून खराबा करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं 16 टेटुआ दाबूंगा, तुझे जान से मारूंगा। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। चला जाऊंगा जरूर। अरे बुड़बक्को, यहाँ पर हमको कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए तुम लोग हमारे हवाई जहाज तक हमको छोड़ कर आओ। हम यहाँ रुकना नहीं पसंद करते हैं। मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान। हमने क्या कर दिया? अपने हाथों से मनोई का खून हो गया, और आज करवा चौथ का दिन। अरे मैं कैसे लेकर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा मैं अपने बहन के पास, अपनी बहनों के हाथ लेकर। क्या कहा था अपनी बहन से, कौन सा वादा किया था कि मैं वर्दी पाऊंगा, मैं तुझे एक बोल तो पा दूंगा। नहीं, मैं अपनी बहन के पास नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा
जाऊंगा, जरूर जाऊंगा अपनी बहन के पास और उससे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगा। चाहे तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। भगवान, आज कितना शुभ और पावन पवित्र दिन है, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है। हम सब ने रखा है, क्योंकि इसी करवा चौथ के पावन अवसर पर हर नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। और आज मैंने अपनी सखियों से कहा था कि तुम मेरे यहाँ का के करवा पूजना, लेकिन इतनी समय हो गया है और अभी तक कोई भी मेरी सहेली मेरे यहाँ करवा पूजने नहीं आई है। लेकिन ठीक है, तो मैंने निकलता जा रहा है, इसलिए मुझे करवा पूजना चाहिए, क्योंकि हे भगवान, मैं तुमसे यही प्रार्थना और यही विनती करती हूँ कि मेरे पति की लंबी उम्र कर देना, क्योंकि मैं तुमसे धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं मांगती हूँ। अगर मांगती हूँ तो अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति की लंबी उम्र कर देना, क्योंकि पति के चरणों में नारी का स्वर्ग होता है और इसका कर्तव्य बनता है कि वो पति सदा अपने पति की सेवा करती रहे। हो मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैं हूँ दासी तेरी दासी, हो तुम ले बीती मेरी दासी। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मुझको इतना तुम्हारी जान दे। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए, मंगल सिंह का मकान है और जो आप लोगों के सामने आई हुई है ये मंगल सिंह की धर्मपत्नी है। दोस्तों, आप देखिए कितनी खुशी का दिन है, करवा चौथ का व्रत है। रियासत की सारी औरतें सुबह से व्रत रखा, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और उसी तरीके से चंदा देवी ने व्रत रखा है, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि फर्ज के लिए इनके भाई ने इनके सुहाग को गोली का निशाना बना दिया। अब देख लिए, फर्ज के लिए अपनी वर्दी भी कुर्बान कर दिया सूरज सिंह ने। और अब देखिए, इसी रियासत की रहने वाली एक गंगा नाम की औरत चंदा के पास पहुंचकर बताती है
कि बहन तो सुहागन से विधवा हो चुकी है। इतना सुनते ही चंदा देवी के पांव के तरीके से किस तरीके से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। मैया जब तक जियो मैं सुहागनी रखूं, मुझको इतना तुम्हारी दान दे, मुझको इतना। वो मेरे प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े न रूठे कभी। मेरे प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े न रूठे कभी। माता रानी मुझे इतनी आयु न दे, माता रानी मुझे इतनी आयु ये दे के मनोकामना है मेरी माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की। मैं हुआरी भागिनी, मैं हूँ दासी तेरी दासी। गंगा, क्यों, क्या बात है? और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? अरे मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ और तू अब जाकर के आई। अरे देख कितना समय निकल गया है और तू अब जाकर के करवा पूजने आई है। चल करवा पूजते, बाकी का समय भी बचाए और ना बहुत समय हो जाएगा। नहीं चंदा बहन, हाँ? तुम्हारे पास ऐसे नहीं आई। मैं तुम्हारी बदनसीब देखकर अपने आप को रोक न पाई। क्या? इसलिए मैं दौड़ मेरी बदनसीबी? हाँ। अरे गंगा तू कैसी बात करती है? न जाने क्या हो गया तुझे। आज चल करवा पूछते। नहीं बहन, बात क्या है? अब तो कर पूछने की काबिल नहीं बची, क्योंकि तू सुहागन नहीं बल्कि विधवा है। क्या कहती है? नहीं गंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा शब्द मुझसे तू मत निकाल। मेरी बहन, ये बात सच है। मैं अपने आंखों से देख कर आई हूँ। नहीं गंगा, खबर ला के मेरी बहना, खबर ला के मेरी बहना, ये तूने क्या सुनाया? खबर ला के मेरी बहना, ये तूने क्या सुनाया है? न जाने किसी जन्म का बदला, न जाने किसी जन्म का बदला मेरा भैया चुका।
करके मुझे तेरे भैया ने टोली बिठाया, बिठाया टोली में मुझको, जिन्होंने अपने हाथों से दिया रक्षा का वचन, जिसने दिया रक्षा का वचन, जिसने उसी ने विधवा बनाया। चलना, मत रो मेरी बहन, मत रो। अब ये लाल चूड़िया और ये सिंदूर तेरे काबिल नहीं। चल, चूड़िया तोड़कर सिंदूर मिटाकर तुझे कहीं गंगा। हे भगवान, अरे तू मेरी जान ले लेता, लेकिन मेरे साथ को बख्श देता तू। अरे आज आपने क्या किया, क्या किया आपने भगवान, क्या अरे ये क्या किया भैया, मानो भैया, क्या यही वो तो पाए, क्या यही वो तो पाए जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें इतना बड़ा और इतना अनमोल तोहफा ला के दूंगा कि तू सारी उम्र नहीं भूलेगी। क्या वही अनमोल तोहफा है? मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए भैया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। आज तेरे भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता मेरी बहन, कि मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ करे है बहन, गुनहगार हूँ तेरा। मुझे माफ करो है बहन, गुनहगार हूँ तेरा। हुआ न जाने में ये अपराध है भैया बुढ़ा तेरी जरा भैया अब जा तेरी जरा अपने हाथों से सिंदूर सुहाग
जाऊंगा, ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा। भैया टोली में मुझे बिठलाया, आज पति मारी के विधवा मुझे है। तो मेरी हाथों की चूड़ियां, तो मेरी माता की दूर और बना तो मुझे विधवा भैया। ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो मेरी भैया, मुझे माफ कर दो। क्या आपको करना होगा भैया, क्या आपको करना होगा? तुम्हें तुम्हारे इलाके की कसम भैया, मेरी आंखों की चूड़ियां और मेरी बहन, ये कसम वापस ले ले मेरी बहन। अरे कौन ऐसा भाई है संसार में जो अपने हाथों से अपनी बहन की चूड़ियां तोड़ेगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ नहीं करेगी, कभी नहीं माफ करेगी तुम्हें। अगर माफ करेगी तो तुम्हें ये काम करना होगा भैया, तुम्हें ये काम करना होगा। खड़े हो आगे और तो मेरी माता से दूर और तो मेरे हाथों में चूड़ियां बना दो मुझे विधवा भैया। तो मत भैया, तो मत। तुम लोगों की वजह से आज भाई इतना मजबूर हो गया कि अपने हाथों से अपनी बहन की चूड़ियों की कसम
और तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। राजा, ये सूरज तुझे नहीं छोड़ेगा। आ रहा हूं तेरे पास। ये दोस्तों, पुनः एक बार कहानी पर गौर फरमाइए। कहते हैं दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जो अपने ही हाथों से अपनी बहन को विधवा बना देगा, लेकिन फर्ज के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कि सूरज सिंह ने किया। फर्ज के लिए वर्दी भी कुर्बान कर दिया, बहन की मांग का सिंदूर भी पोंछ दिया, माथे की बिंदिया को भी उजाड़ दिया, हाथों की चूड़ियां भी तोड़ दिया। इसीलिए तो इस संगीत को कहते हैं फिल्म सुहाग चूड़ियों की कसम, फिल्म सुहाग चूड़ियों की कसम उर्फ वर्दी वाला गुंडा। अरे मुन्ना, ये तो रो रही है। रो रही है? हाँ मुन्ना। इसीलिए तो बेचारी बिलख बिलख कर रो रही है। अरे वो भगवान भी ससुरा कितना निर्दयी हो गया, भरी जवानी में बिटिया को विधवा बना दिया। अरे उसने जरा से बीच की जवानी पर रहम नहीं किया। वाह दादाजी, कहिए मुन्ना। आपको मालूम होगा ना कि औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कब होता है? औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब उसका पति, जब वो भरी जवानी में विधवा हो जाए। हाँ मुन्ना। औरत करके भरी जवानी में विधवा हो गई तो सोच लीजिए दादा ठाकुर के उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, क्यों नहीं। देखो बिटिया, हम तुमको समझा रहे हैं, अगर तो तुम हमारा कहना मान लोगी तो फायदे में रहोगे। अरे भाई, मैं मानता हूं कि तुम्हारा निर्मोहिया पति तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया है ना, तो भूल जाओ कि निर्मोहिया को। अरे हम तीन तीन भाई अभी कमारे ही बैठे हैं, जिसे चाहो उसे अपना पति बना लो।